हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुके हैं जीजीके मॉड्यूलर चैप्टर 24 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन, ऑफिशियल चैप्टर। इससे पहले जो स्पॉयलर्स आए थे वो बहुत ज्यादा डिले थे, मतलब 1 और 1.5 दिन से ज्यादा डिले हो चुके थे स्पॉयलर्स। इवन पेजेस जो थे वो भी आगे पीछे थे, ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा रफ था एंड द क्वालिटी ऑफ द लीक्स वर आल्सो पुअर। बट अभी हमारे पास ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, जो चीजें जो बातें हमने वहां पे मिस की थी उस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और पूरी क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ डायरेक्टली यहाँ से। बट इससे पहले के चैप्टर जिसने नहीं पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, आप में से कई सारे लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या हो गया भाई? चैप्टर खराब आ रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मेहनत को देखो, रात के 1 बजे हो गए या फिर लीक्स कभी भी आ रहे हैं। समटाइम्स मैं अपने कॉलेज को भी साइड कर देता हूँ ताकि मैं वीडियोस को आप तक टाइम पर पहुंचा सकूं, जिस एफर्ट के लिए मैं लाइक, सब्सक्राइब और हाइप डिजर्व करता हूँ यार। तो जेजेके खत्म हो रहा है, उसके चैप्टर्स बेकार आ रहे हैं, उसका रिएक्शन मेरी वीडियो को डाउन करके मत दिखाओ। कमेंट करो, थॉट्स दिखाओ, थ्योरीज बताओ, बात कर सकते हैं हम लोग। बाकी यहाँ से बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो कलर्ड पेज है, जिसके अंदर हम लोग अपने मारू को देख पाते हैं, वही हार्मनी क्रिएट करता हुआ मारू। चैप्टर का नाम है अ रे ऑफ होप, मतलब उम्मीद की किरण, और के साथ क्वेश्चन मार्क है। और भी क्या है इसके साथ वो हमें चैप्टर में जानने को मिलेगा। जिस पर हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में आगे, तो हमें एक बोनस पेज देखने को मिलता है। बोनस पेज में हमें यहाँ पे टेबल मैनर सिखाए जाते हैं कि जो नाइफ होता है वो हमारे राइट हैंड में होता है, जो फॉर्क होता है वो लेफ्ट हैंड में होता है। हम नाइफ और फॉर्क को ऐसे रखेंगे तो उसे हम स्टिल ईटिंग कहते हैं, अगर ऐसे रखेंगे तो हम खाना खा चुके हैं। और यहाँ पे हमें यूका और मारू दिखाया जाता है, जो कि इसके साथ फनी इंसिडेंट भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं पे हमें हमारी एक लड़की दिखाई जाती है। ये वही लड़की है कि जब एलियंस और अर्थ के लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे ना, तो ये डाबरा को देखते ही फिदा हो गई थी। ये वही शेफ है जिसका नाम टोमियो है। एंड अपने मारू और यूका जो है इसके साथ भी मजाक करते हैं। बोनस पेज से आगे बढ़े तो हमारा पहला ऑफिशियल पेज देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि कर्ट्स स्पिरिट जो है वो डिमोलिश हो रही है, डिफॉर्म हो रही है एंड उनकी जो एनर्जी है वो हमें आसमान में जाती हुई देखने को मिल रही है। इवन हमें यहाँ पे एक पूरा सिटी भी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर से ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही होती है। हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला जिसने ओवर साइड टी शर्ट पहन रखी होती है एंड ये थोड़ा सा अलग कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं किससे रिजेबल करूँ इतना मुझे कोई आइडिया तो मिल नहीं रहा है, बट ये समरियन प्लैनेट्स का ही है। यहाँ पे हमें जाबालूमा और कुछ जो है समरियंस के बच्चे भी दिखाए जाते हैं। हमें यहाँ पे मीनो भी दिखाया जाता है, जो कि इस पूरे इंसिडेंट को देख रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे पोनी टेल वाली लड़की देखने को मिलती है। वैसे जो जीजीके मॉड्यूलो का वॉल्यूम 2 आने वाला है ना ऑफिशियल, उसके अंदर एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर इस लड़की का नाम भी बताया गया है। आप कहोगे तो मैं उन एक्स्ट्रा पेजेस को भी कवर कर दूंगा, बट अभी के लिए हम पोनी टेल गर्ली बोलते हैं, क्योंकि और हमें कुछ उस एक्स्ट्रा पेज में बताया नहीं गया इसके बारे में। जहाँ पे ये लड़की अपने हाथ को आगे करके इन सब चीजों को फील कर पा रही होती है। और ये लड़की बोलती भी है कि ऐसा तो हमेशा नहीं होता है, मतलब यूजुअली हमें ऐसा नहीं फील होता जब भी कोई कर्स गायब हो रही होती है। ये बहुत ज्यादा जेंटल है, मतलब किसी कर्स को मार के खत्म करना बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस चल रहा है हार्मनी का, ये बहुत ज्यादा जेंटल लग रहा है इस लड़को। और यही बात को ये आगे कंफर्म भी करती है कि जो प्रोसेस है ना, ये एक्सोसिज्म से ज्यादा हटके कोई पीस वाला काम जरूर लग रहा है, कि भाई तुम रेस्ट इन पीस हो जाओ, बल्कि हम तुम्हें जो एक्सरसाइज करते हैं, मारते हैं, उससे तो अच्छा ही है। इसी पेज के नीचे हमें अपना यूजी भी देखने को मिलता है, जो कि हुडी में हाथ डाल के चले जा रहा है और बोलता है अच्छा। और सरप्राइज तौर पे बंदा अपना यूजी अपना रिएक्शन दिखाता है कि एक्चुअली जो मारू ने कहा था वो करके दिखा दिया। और देखो इस बंदे ने अपना दिमाग भी बना लिया, मतलब उस टाइम पे अपना मारू थोड़ा डाउट में था और ये काम करने से यूजी कंफर्म हो चुका है कि मारू ने ये चीज कर भी दिया और उसने अपना मन भी बना लिया था इसके लिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे यूका देखने को मिलती है, जहाँ पे जो अपने मोहरागा का हैंडल होता है ना, वो जमीन पे गिरता है और वो भी एकदम डिफॉर्म हो रहा होता है। यूका जगती है, नेक्स्ट पेज पे उठ के बैठती है और देखती है कि उसके सर में उसे दर्द नहीं फील हो रहा है। जिसके बाद उसकी जो वॉच होती है वो बजना चालू हो जाती है। हमें इसी पेज के एंड में यहाँ पे अपना मारू दिखाया जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग सुरुगी को देखते हैं, जिसके हाथ में यहाँ पे यूका का नोटिफिकेशन आया था, मतलब उसके वॉच के ऊपर, जिसपे अपना मारू पूछता है क्या ये यूका है, मतलब यहाँ पे कंफर्म कर रहा होता है मारू सुरुगी की। सुरुगी बोलता है हाँ। जिसके बाद यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है क्या हम घर चले, मारू बोलता है क्यों नहीं। हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वैसे ये जो सीन था पूरा का पूरा ये उसी जगह का था, तो जो अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर चारों को, मतलब मारू, क्रॉस, यूका, सबको एक साथ देखा था ना, वो में भी उनका सोल ही था। वहां पे उनकी जो सोल थी या फिर कह सकते हो उनकी पावर थी, वो सपोर्ट करने आई थी मारू को, ना ही वो फिजिकल फॉर्म में। इस चीज से तो यही कंफर्म होता, वरना ये लोग यहाँ पे या फिर उसी जगह पे क्यों होते जिस जगह पे ये लोग लास्ट टाइम थे। बट इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं डाबरा कहीं पहुंचा होता है। डाबरा अपनी बहन को लेकर पहुंचा होता है देशकुतान के चीफ के पास। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट दिखा रहे थे कि कैसे डाबरा जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने प्लेनेट पे पहुंच गया, जबकि इन लोग को आने में 2 साल लग गए। देखो गाइस, यहाँ पे एक सिंपल सी थ्योरी है जो कि सबको अभी तुरंत समझ में आ जाएगी। पहली बात तो डाबरा जो है लाइट की स्पीड यूज कर सकता है, हम लोग जानते हैं। अगर वो अच्छे खासे फॉर्म में है तो वो पूरी लाइट की स्पीड से यूज कर सकता है। लेकिन जब वो लोग आ रहे थे ना, तो डाबरा अकेला नहीं आ रहा था, उसे पूरा एक स्पेसशिप लेके आना था, इसलिए उन लोग को 2 साल लग गए। और वो लोग प्लैनेट्स भी तो ढूंढ रहे थे, ढूंढने में तो भी टाइम लगता है, तो इसलिए वहां पे डाबरा को आने में 2 साल लगे। जाने में वो अकेला गया अपनी बहन के साथ, जिसमें वो अपनी पूरी फुल पोटेंशियल स्पीड पे जा सकता है, इसीलिए वो इतना जल्दी पहुंच गया। दिस इज माय एक्सप्लेनेशन, आपको पसंद करना है पसंद कर देना। बाकी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सरप्राइज फेस देखते हैं देशकुतान के चीफ का। नेक्स्ट पेज पे ये बंदा एकदम हड़बड़ा सा जाता है, बोलता है भाई तुम यहाँ पे क्यों हो, गार्ड्स कहाँ हैं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे डाबरा की बहन को भी नोटिस करता है। डाबरा की बहन अपने चेहरे से कपड़े को हटाती है, जिसके ऊपर ये देशकुतान का चीफ बोलता है अरे ये तुम्हारी
बहन है ना, चलो ठीक है, अगर तुमने मेरे ऊपर एक भी हाथ डाला ना तुम्हारी बहन मारी जाएगी, तुमको कर्ज के बारे में पता है ना। तो देशकुतान के चीफ ने जो कर्ज दिया था ना अब तक डोबरा से इसीलिए वो बचा हुआ था, बट अभी के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ब्लैक रोप यूज हो चुकी है, डोबरा की बहन की कर्ज जो है यहाँ पे हट चुकी है। जिसके बाद डोबरा की बहन खुद बोलती है जाओ भाई और तुम ट्राई कर लो, जिसके बाद देशकुतान के चीफ की आंखें फटी रह जाती हैं एंड ये समझ जाता है कि जो है यहाँ पे कर्ज जो था वो अब टूट चुका है। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं जिस कैसल में थे या फिर जिस प्लेस पे ये लोग थे वहां से प्रॉपर एक ब्लास्ट होता है। वैसे ये बहुत चाई पे जगह थी। जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो मलबा होता है वो नीचे गिर रहा होता है देशकुतान के लोगों के ऊपर, जहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, ये चीजें क्यों गिर रही है नीचे। एंड सब लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे डोबरा उनके बगल में खड़ा है और ये लोग उसे कैप्टन डोबरा कहते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि डोबरा ने इन सब के सामने इस देशकुतान के चीफ का सर लाके फेंक दिया होता है, जिसपे सब लोग एकदम सरप्राइज से होते हैं। इवन हमें यहाँ पे एकदम छोटा सा ड्राइंग देखने को मिलती है डोबरा की बहन की, कि जो अभी दो नौकरानियां नहीं थी देशकुतान चीफ के बगल में, वो आ गई होती हैं यहाँ पे डोबरा की बहन के पास, क्योंकि वो भी तो टॉर्चर्ड हो रही होंगी। जिसके बाद हम लोग डोबरा को दोबारा देखते हैं और डोबरा अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट ये होता है कि अब से मैं देशकुतान का चीफ हूँ, समझ गए तुम लोग। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि सब लोग डोबरा को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो लोग अपने घुटने पे बैठ रहे होते हैं। जिसके बाद डोबरा आगे बोलता है कि सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर ग्रेव बनाने वाले हैं धूरा के लिए और उसको एज अ हीरो हम लोग श्राइन कराने वाले हैं या फिर श्राइन करने वाले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ते हैं डोबरा सोच रहा था इसके बाद मतलब बेचारा एकदम टिपिकल, आज तक इसने कोई काम किया है नहीं, क्या ही करे इसके बाद। तो वो सिंपल सा बोल देता है चलो ठीक है हम लोग ये जब काम कर लेंगे ना तो मैं देशकुतान के चीफ से हट जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पॉलिटिक्स आती नहीं है। जिस पर बाकी लोग का रिएक्शन होता है क्या, बट बाकी लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको आजादी मिल रही होती है। और भाई पता नहीं किस माल को फूक कर मैंने एक टाइम पे ये बोला था अभी तो ये पूरे के पूरे जाके देशकुतान के लोगों से लड़ेंगे। डोबरा ने आके चीफ को हरा दिया, बात खत्म। मेरी जो पूरी थ्योरी थी, पूरी स्टोरी थी, खत्म हो गई यहीं पे। बताओ एक प्रॉपर स्टोरी बन सकती थी ना कि पूरे के पूरे ये लोग वापस जाते हैं और अपनी जमीन को वापस लेते हैं। नहीं, डोबरा आया, चीफ को मारा, काम खत्म। वाह जी वाह, गे भाई साहब क्या ही कर रहे हो तुम। जिसका हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमें यहाँ पे नॉक्सस स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि अर्थ पे लैंड कर चुकी होती है। अभी ये अर्थ के ऊपर है। इसी पेज के एंड में हम लोग यहाँ पे अपने उसकी को देखते हैं जो कि अभी यूजी की पंच खा के बैठा होता है। यहाँ पे कुछ डायलॉग पैनल चल रहे होते हैं जहाँ बताया जाता है जो कर्स स्पिरिट थे उनके सोल का कलर सेम था कल्याण के सोल से। इसी वजह से जो ये लोग आवाज सुनते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते थे ना, वो इस सेम कलर्ड सोल की वजह से बहते थे। उन्हें लगता था कर्स स्पिरिट भी कल्याण से, और इसकी वजह से वो लोग परेशान होते थे। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हमने अपनी कर्स टेक्निक को यूज करते हुए इनके कलर्स को अलग कर दिया है, तो अब से जो हम रोमिलियंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे कर्स स्पिरिट और कल्याण के बीच में। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमें पूरा पार्लियामेंट दिखाया जाता है इन रोमिलियंस का। यहाँ पे आसपास कई सारे लोग बैठे होते हैं और बीच में खड़े होते हैं अपने क्रॉस और मारू, जो कि ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये लोग आगे बोलते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम वो है कि इन लोगों ने सेपरेटली रोमिलियंस का, कल्याण्स का और कर्स स्पिरिट का कलर अलग अलग नहीं किया है। सो जो रोमिलियंस हैं या फिर जो कल्याण्स हैं जो आगे फ्यूचर में बॉर्न होंगे ना, उनके सोल्स का कलर डिफरेंट हो जाएगा। मतलब अभी कलर सेम है लेकिन टेक्निक की वजह से जो रोमिलियंस है वो फर्क बता पाएंगे कि ये कर्स स्पिरिट है, कल्याण्स है, लेकिन आगे चल के इनकी टेक्निक की वजह से सोल्स का कलर ही अलग हो जाएगा। क्योंकि बोला गया था ना, जिस सोल पैसेज पे ये लोग थे मारू और यूजी, मारू ने बोला था कि वो इस जगह को एक मॉडलिंग डिवाइस में बदल देगा, जिसकी वजह से वो सोल्स को मॉडल भी कर पाएगा, मतलब उनके शेप को भी चेंज कर पाएगा और उनके कलर को भी चेंज कर पाएगा। तो आगे चल के जो रोमिलियंस या फिर कल्याण्स बॉर्न होंगे उनके कलर अलग अलग होंगे। जिसके बाद आगे ये लोग बताते हैं कि कल्याण्स उसके बाद रोमिलियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज देयर जनरेशन, एज देयर ओन काइंड। अब कल्याण्स जब देखेंगे रोमिलियंस को कि उनके सोल का कलर अलग है, मतलब फ्यूचर जनरेशन, अभी की जनरेशन नहीं, फ्यूचर जनरेशन, तो कल्याण सोचेंगे कि भाई ये तो हमारे कलर का है ही नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, पॉसिबल होगा कि वो लोग ट्राई करे अटैक करने का, उन्हें खाने का, जैसे कि वो देशकुतान के साथ करते थे। जिसपे दो लोग की आंखें फटी रह जाती, बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। मारू और क्रॉस आगे बोलते हैं कि अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है कि कल्याण की ब्रीडिंग चल रही है कि नहीं पिछले सालों से अंदर से, जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों इन बाकी लोगों का ओपिनियन सुनना चाहते हैं कि आगे जो बचे हुए 52 कल्याण हैं जो कि शिप के ऊपर ही हैं, उनका क्या करना है। जिसपे ये दोनों जो भी चौक गए होते हैं ना इन पार्लियामेंट के लोगों के बीच में से, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने आखिर क्या कर दिया, तुम लोगों ने सब सोच के क्या किया। मारू और क्रॉस, हम लोग ये ओपिनियन देने से पहले ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो भाई, जो तुमने भी क्राइम किया है। जिसके बाद जाबालुमा भी उठ के खड़ा होता है, वो बोलता है कि हम लोग जो है अब से धरती के ऊपर रहने वाले हैं, तो हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिसपे ये जो दोनों पगलाए हुए होते ना, ये दोनों फिर से जाबालुमा पे चढ़ उठते हैं कि भाई, मतलब गाली देते हुए कि जाबालुमा तू चुप कर। बट यहाँ पे बगल में जो उसकी बैठा होता ना, वो इन दोनों के ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कहनी है, बट अभी के लिए सिर्फ चुप रहो, जैसे कि मैं चुप हूँ, और ये सब छोड़ो, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल्याण के बारे में क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपना मारू होता है, बोलता है ऑनेस्टली उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोच रहा है कि शायद इन लोगों को जो है कल्याण को अपने साथ ही या फिर कर्स स्पिरिट के साथ ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे इनकी बात कंटिन्यू होती है। ये लोग बोलते हैं कि अगर वो आगे चल के हमारे चिल्ड्रंस को खाएंगे, मतलब
जो कल्याण है, क्योंकि कलर अब सेम रहा नहीं है, तो आगे चलकर इनके चिल्ड्रन को खाते हैं, जिसकी वजह से अब जो रिलेशन था ना कि ये लोग गॉड के मैसेंजर हैं, क्योंकि भाई देखा जाए अगर इनके प्लेनेट से देखा जाए तो जो कल्याण थे ना वो डिस्कुतांस पर अटैक कर देते हैं और डिस्कुतांस रोमिलियंस के दुश्मन थे। तो रोमिलियंस और इनका रिलेशन ऐसा हो गया था कि भाई ये लोग तो हमारे भगवान है, हमें बचाते हैं डिस्कुतांस से, तो वो जो रिलेशन है ना अब नहीं बन पाएगा। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि उनको जो है लाइव स्टॉक मतलब बस अपने काम के लिए ही यूज किया जाए, जो कि सच में यही सही रहेगा। बट आगे ये लोग और पूछते हैं क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमें कल्याण को वाइल्ड एनिमल की तरह ट्रीट करना चाहिए जो कि अब से हम पे अटैक भी कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि नहीं। इस चीज के ऊपर मारू और क्रॉस को इन सब का ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि फाइनल पेज है। हम लोग यहाँ पे यूजी को किसी स्टोर के अंदर देख पाते हैं जहाँ आसपास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और यहाँ पे अपना यूजी नोटिस करता है कि पांडा, वो बोलता है कि अरे बड़ा टाइम हो गया, मतलब यहाँ पे पांडा बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले इतादोरी, और ये अपना पांडा ही होता है। मतलब अब ऐसा तो पांडा हमने जुजुत्सु काइसेन में एक ही देखा है भाई। और इसी पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये था चैप्टर 24 जेजे के मॉड्यूलो का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, बट फिर भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, क्यों थ्योरी वीडियो वगैरह। एंड आपको क्या लगता है कि आखिरी जो फाइनल पेज होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये ब्रेक पर नहीं है, हमें थर्सडे को लीक्स दोबारा देखने को मिल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि आगे मॉडलों में हुआ क्या मॉडलो आगे कंटिन्यू होगी। बट जिसके हिसाब से स्टोरी प्रोग्रेस कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ यहाँ पे बचा हुआ है जो कि अब गेगे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। बाकी आपकी जो थ्योरीज आप बता सकते हैं। जल्द ही हम लोग फाइनल चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।